नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। जयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर में वर्षा का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि की स्थिति में आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में ली गई नशा मुक्ति की शपथ। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज भी बारिश का दौर बना रहा। कई स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 26 सेंटीमीटर बारिश दौसा के रामगढ़ पचवारा में हुई। करौली के सपोटरा में 21 सेंटीमीटर, सवाईमाधोपुर और लालसोट में 17-17, जयपुर में 13, अलवर के कोटकासिम में 7, कोटा के पीपलदा में 5, हनुमानगढ़ में 4 और चूरू में 3 सेंटीमीटर पानी बरसा। भीलवाड़ा शहर में आज दोपहर तेज बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भरतपुर में बीते एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के निचले इलाकों में जल भराव के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में करीब एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर बारिश होने से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भरतपुर शहर की अधिकांश कॉलोनियां टापू के रूप में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी जल भराव की समस्या होने लगी है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। जल भराव क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा ट्यूबवेल, पंप लगाकर पानी निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं, जिससे किसानों की ज्वार बाजरा की फसलें भी पानी में डूब गई है। वहीं पांचना बांध से छोड़ा गया पानी भरतपुर की गंभीर नदी से होता हुआ सेवला हेड़ को पार कर गया है और देर रात तक पानी केवलादेव उद्यान में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल सुबह से हुई तेज और मध्यम बरसात के बाद निचले इलाकों तथा पुराने शहर के बाजारों में जल भराव की स्थिति होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कुशालीदरा नाले में बहने से एक महिला तथा बहराउंडा कला थाने में खेत के पास गड्ढे में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। बौली क्षेत्र के हिंदूपुरा बांध की पाल में कटाव के बाद आसपास के गाँव में पानी जमा हो गया। मलारना डूंगर में भी अनेक तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। जती धाम पर फंसे करीब 150 लोगों को SDRF की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभारी सचिव संदीप वर्मा ने बैठक ली। वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम केंद्र जयपुर ने कल बारां, बूंदी, जयपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक में अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू और सीकर में भारी वर्षा के आसार के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से जलाशयों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आमजन से अतिवृष्टि की स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ जगहों पर जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें।
आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कल हिंडौन, गंगापुर, सवाईमाधोपुर में अतिवृष्टि के कारण जल भराव वाले इलाकों का दौरा करेंगे। श्री मीणा ने कहा कि जलमग्न इलाकों में हुई जनहानि और जनता के हुए भारी नुकसान की जानकारी लेकर प्रशासन से त्वरित राहत के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर तेज बारिश से उपजे हालातों पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में जनता को यह पता नहीं है कि आपदा राहत मंत्री अपने पद पर हैं या उन्हें इस्तीफा ले लिया गया है। प्रभावित जिलों के प्रशासन ने आमजन से आपात स्थिति में बाढ़ नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने की अपील की है। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। करौली जिला प्रभारी सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने आज करौली शहर के जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बीसलपुर बांध में लगातार पानी आवक के चलते बांध का जलस्तर बढ़कर 312.34 आरएल मीटर दर्ज किया गया है। वहीं त्रिवेणी का जलस्तर 2.7 मीटर पर चल रहा है। जयपुर के गलताकुंड में आज 2 युवकों के डूबने से मृत्यु हो गई। जयपुर जिला और जयपुर ग्रामीण में भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल भी सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वहीं गंगापुर सिटी जिले में भी जिला प्रशासन ने कल 8वीं तक की कक्षा के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथियों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयासों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई कि हाथियों को एक अनुकूल आवास मिले जहां वे आराम से रह सके। इधर जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव में इस अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महावतों को हाथियों के आवास और उनकी सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किया गया। इसी कड़ी में बाड़मेर में आज गांधी चौक से भगवान महावीर टाउन हॉल तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को जिला कलेक्टर निशांत जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली में जिला प्रशासन की ओर से नवाचार करते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सेल्फी प्वाइंट बनाया गया। यहां सांसद पीपी चौधरी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ आमजन ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली। शाहपुरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा कैनवास, तिरंगा मेलों का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर में आज सीमलवाड़ा से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से प्रशासन ने आमजन को अपने घरों में तिरंगा लगाने का संदेश दिया। झालावाड़ में राजकीय खेल संकुल से मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट तक एक तिरंगा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों और पुलिस के जवानों ने भाग लिया। सिरोही और पिंडवाड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला मुख्यालय पर निकाली गई यात्रा को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रवाना किया। श्रीगंगानगर में लाड़गढ़ जाटान से पैदल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला उद्योग केंद्र चूरू की ओर से हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई, जहां स्थानीय उत्पादों की दुकानें सजाई गई। नागौर और ब्यावर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा में अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 5 लाख निःशुल्क तिरंगे वितरित किए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से रोजाना तिरंगा मार्च, तिरंगा रैली और विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वालों को स्वाधीनता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित कर रही है। डूंगरपुर जिले के राजेश यादव गेंजी को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। राजेश यादव नेहरू युवा केंद्र के पूर्व स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का घर घर जाकर प्रचार किया। मेरा नाम राजेश यादव, मैं गेंजी का निवासी हूँ। मुझे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस सम्मान समारोह में अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। मैं पूर्व में नेहरू युवा केंद्र का राष्ट्रीय स्वयंसेवक रह चुका हूँ, जो कि मैं पिछले 3 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर युवा विकास में और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में आमजन को शपथ दिलाई। इस वर्ष का विषय विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक 11 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2020 में 15 अगस्त को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था और पिछले साल अगस्त से इसे देश भर के सभी जिलों में लागू किया गया। डूंगरपुर और शाहपुरा में इस अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जैसलमेर के कन्या महाविद्यालय में नशा मुक्त अभियान के तहत नशे से दूर रहने की शपथ ली गई। राज्य में घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के परिवारों को 2 अक्टूबर को एक साथ ऑनलाइन पट्टे दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान को और ज्यादा सफल बनाने के लिए ठोस और तरल कचरा के प्रबंधन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि तरल कचरा प्रबंधन के लिए पॉलिसी बनाकर काम शुरू करने के साथ ही नालियों में पर्याप्त ढलान भी दिया जाए। श्री दिलावर ने पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपस्थित अधिकारियों को शपथ दिलाई। श्री दिलावर ने स्वामित्व योजना को व्यवहारिक बनाने, सभी के साथ समानता का व्यवहार करने के बारे में निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने पर बल दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांवों को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष फरवरी में केंद्र सरकार ने सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि की स्थिति में आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में शपथ ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।